सदियों पहले जब जातिवाद की दीवारें समाज की खाई को बढ़ा रही थी, दलितों को मंदिरों में घुसने की आजादी नहीं थी। उन्हें इंसान समझने से इनकार कर दिया जाता था। उनकी जिंदगी मनुवादियों के गुलामी में जकड़ी हुई थी। उस दौर में एक दलित संत ने न सिर्फ इन कुरीतियों को चुनौती दी, बल्कि पाखंडी मनुवादियों की भक्ति पर भी सवाल उठा दिए। इस दलित संत ने अपनी भक्ति की ताकत से न सिर्फ महादेव का दिल जीता, बल्कि मंदिरों की बंदिशों को भी चुनौती दी। लेकिन इससे मनुवादियों को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने इस संत को जिंदा जला दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको एकमात्र दलित नैनार संत की कहानी बताऊंगी जिन्हें ब्राह्मणों ने जिंदा जला दिया था। 7वीं 8वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पुलैयर समुदाय से आने वाला एक दलित मजदूर रहा करता था। जमींदार के खेतों में बंधुआ मजदूरी करते हुए उसकी जिंदगी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। लेकिन उसके दिल में महादेव के दर्शन की ललक की एक अजीब सी बेचैनी थी। बचपन से ही वो भगवान शिव के बारे में सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता था। उसका एक सपना था कि वो बस एक बार तिरुपंकुर के शिवलोक नाथर मंदिर में जाकर अपने आराध्य की झलक पाले। वो बार बार अपने जमींदार से एक दिन की छुट्टी मांगता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। आखिरकार जमींदार ने एक असंभव शर्त रख दी। उसने मजदूर के सामने शर्त रखी कि वो रात भर में 40 एकड़ खेत जोत दे तो सुबह मंदिर जा सकता है। मजदूर जानता था कि ये काम इंसान के बस की बात नहीं है और वो कतई नहीं कर पाएगा। हताश होकर वो सो गया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव में हंगामा मच गया। खबर फैल गई कि अकेले मजदूर ने रात भर में 40 एकड़ खेत जोत दिया। ये चमत्कार देखकर गांव वाले दंग रह गए। जमींदार को समझते देर नहीं लगी कि ये काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। भगवान ने अपने भक्त की मदद के लिए खुद ये असंभव काम कर दिखाया था। गांव वाले उस मजदूर के पैरों में गिर पड़े, भेंट लेकर उसका सम्मान करने लगे। जिसके बाद अपने भगवान के दर्शन हेतु ललायत वो मजदूर अपने शिव के दर्शन करने के लिए शिवलोक नाथर मंदिर की ओर निकल पड़ा। इस चमत्कार ने उसे नंदनार नाम दिया, जो बाद में इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तिरुपंकुर मंदिर पहुंचकर नंदनार का दिल जोश से भर उठा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मंदिर के पुजारी जातिवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अछूत होने के कारण उन्हें मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी। मंदिर के सामने नंदी महाराज की विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो शिवजी के दर्शन में बाधा बन रही थी। नंदनार घंटों खड़े रहे, पुजारी से प्रार्थना करते रहे, लेकिन पुजारी टस से मस नहीं हुए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। नंदनार की सच्ची भक्ति देखकर खुद महादेव ने हस्तक्षेप किया। अचानक नंदी महाराज की पत्थर की मूर्ति एक तरफ खिसक गई। जी हाँ, नंदी की वो पत्थर की मूर्ति जो सदियों से अडिग थी, वो नंदनार के लिए अपने आप एक तरफ हो गई। नंदनार को आखिरकार अपने महादेव के दर्शन हो गए। ये चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए और नंदनार की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि नंदनार का जन्म तमिलनाडु के एक दलित पुलैयर परिवार में हुआ था। हिंदू तमिल परंपरा में 63 नैनार संत में उनकी गिनती होती थी। दरअसल 63 नैनार तमिल हिंदू संतों का एक समूह था जो भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे और 6वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रहे। उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही नंदनार को लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन जातिवाद की दीवारें उन्हें रोकती थी। वो हर दिन कहते, कल जाऊंगा, कल दर्शन करूंगा, और इसीलिए उन्हें नाम मिला तिरुनालेपोव, यानी जो कल जाने वाला है। लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आखिरकार भगवान शिव ने खुद उनके लिए रास्ता बनाया। नंदनार कभी मंदिर के अंदर नहीं गए। वो दूर से ही शिव की प्रार्थना करते, भक्ति गीत गाते। उनके गीत इतने मधुर और शक्तिशाली थे कि ऊंची जातियों में खलबली मच गई। उन्हें डर था कि नंदनार की भक्ति कहीं क्रांति न ला दे। जिसके बाद चिदम्बरम के ब्राह्मणों ने डर और जलन के कारण नंदनार को जिंदा जला दिया। लेकिन उनकी भक्ति की आग ऐसी थी कि वो मरकर भी अमर हो गए। आपको बता दें कि नंदनार की भक्ति ने 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। यह आंदोलन नैनार यानी शिव भक्त और आलवार यानी विष्णु भक्त समुदाय के बीच की खाई को पाटने का प्रयास भी किया था।
नंदनार ने दलितों को भक्ति गीत गाने की आजादी दिलाई। उनके गीतों ने न सिर्फ दलितों को प्रेरित किया बल्कि ऊंची जातियों को भी मजबूर किया कि वो एक दलित को गायक और संत के रूप में स्वीकार करें। नंदनार ने साबित किया कि भक्ति में कोई जात पात नहीं होती। उनकी भक्ति देखकर दलित समाज में पूजा और साधना का हौसला जगा। भले ही नंदनार को जिंदा जलाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी भक्ति की जीत हुई। उन्हें 63 नैनार संतों में शामिल किया गया और उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आपको इस एकमात्र दलित संत नंदनार की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।